आज हमें पढ़ना है कक्षा 12 का विषय रसायन विज्ञान में अध्याय आपका हैलो एल्केन का तीसरा पार्ट। पहला दूसरा पार्ट हम पढ़ लिए, आज हमें पढ़ना तीसरा पार्ट। लेकिन ये वीडियो पढ़ने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो देखना है तो राज साइंस क्लासेस बाय सुनील सर करके यूट्यूब पर सर्च करने पर हमारी सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। अगर किसी को कहीं प्रॉब्लम हो रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। चलिए अब हम आपको बताते हैं हैलो एल्केन में पार्ट जो तीसरा पढ़ना है। अब देखिए, इसके पहले हमने आपको पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने बताया था हैलो एल्केन के बारे में, जैसे उसका आईपीसी नेम, समवायवता, हैलो एल्केन बनाने की सामान्य विधियां, ये सारी चीज़ें हो गई थी और उससे संबंधित रिएक्शंस भी हो गए थे। लेकिन जो मेन चीज़ है, मेन प्रोडक्ट आपका है हैलो एल्केन में जो पूछा जाता है, जैसे 5 नंबर में, वो आपका है एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड, ये चीज़ हमें पढ़ना है एथिल ब्रोमाइड के बारे में विस्तार में। अब देखिए, अणुसूत्र इसका क्या होता है एथिल ब्रोमाइड का, तो कुछ लोगों को पता होगा एथिल ब्रोमाइड का अणुसूत्र क्या है। जैसे दिया है C2H5Br। अब देखिए, ये एथिल ब्रोमाइड का ये अणुसूत्र हो गया। अगर संरचना सूत्र देखा जाए तो इसका जो संरचना सूत्र होता है, जैसे अब 2 कार्बन है तो आप एक इधर इधर कार्बन कर लें, किनारे किनारे पे हाइड्रोजन और एक किनारे पे ब्रोमीन। ये देखिए एथिल ब्रोमाइड के बारे में पढ़ना है। तो एथिल ब्रोमाइड वाले जो क्वेश्चन आते हैं बनाने की विधि और इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण या कभी कभी लैब विधि उपयोग, ये 5 नंबर में आते हैं। तो एथिल ब्रोमाइड पढ़ने से पहले हमें इसका अणुसूत्र जानना है। अणुसूत्र ये होता है C2H5Br और एथिल ब्रोमाइड का जो संरचना सूत्र होता है ये होता है। अब इसके बाद आयुपेशी नेम अगर देखा जाए, आयुपेशी, तो एथिल ब्रोमाइड का आयुपेशी क्या हो जाएगा, सबसे पहले ब्रोमीन है तो लिखेंगे ब्रोमो, तो ब्रोमो एथेन हो जाएगा, ब्रोमो एथेन। ये हो गया आयुपेशी नेम किसका, एथिल ब्रोमाइड का, ये आयुपेशी नेम हो गया। अब बनाने की विधियां हम देख लेते हैं कि एथिल ब्रोमाइड बनेगा कैसे। बनाने की विधियां, बनाने की विधियां, तो बनाने की विधियां कई विधियां, जैसे सामान्य विधियां हैं, प्रयोगशाला विधि है। तो पहली विधि हम देखते हैं एथिल ब्रोमाइड को बनाया कैसे जाएगा, जो कि सामान्य विधियों में आते हैं। जैसे मान लिया सबसे पहले एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल की क्रिया जब हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड से करवाते हैं, जैसे HBr, ये आपका हाइड्रोजन ब्रोमाइड है और ये एथिल अल्कोहल है। तो एथिल अल्कोहल की क्रिया जब हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड से करवाते हैं तो हमारा बनता है C2H5Br प्लस, अब देखिए आपका बचा क्या है, H2O। ये चीज़ हमें बनाना था, इस विधि से बन गया। और भी विधि है बनाने की। क्या करते हैं, एथिल अल्कोहल की क्रिया, जब हम एथिल अल्कोहल की क्रिया इस बार हम पोटेशियम ब्रोमाइड से करवा दें, पोटेशियम ब्रोमाइड से करवाएं, तो पोटेशियम ब्रोमाइड से करवाएंगे तब भी हमारा बनेगा एथिल ब्रोमाइड। और इस बार यहाँ बचेगा आपका KOH। इस तरह से देखिए, आपका एथिल ब्रोमाइड जो बनाने की विधि है, एथिल अल्कोहल की क्रिया हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड से करवाए हैं तो आपका एथिल ब्रोमाइड बन गया और जल बन गया। मुख्य पदार्थ हमारा ये था बनके तैयार। फिर क्या करते हैं, एथिल अल्कोहल की क्रिया अगर हम पोटेशियम ब्रोमाइड से करवाते तब भी हमारा बन के तैयार हो जाएगा। तो ये सब विधियां रही बनाने की। और भी विधियां बनाने की, जैसे C2H4 एथिलीन है, तो इसकी क्रिया अगर हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड से करवा दें HBr से, इससे अगर करवाएंगे तो बनेगा C2, अब देखिए यहाँ 4 था, एक हाइड्रोजन यहाँ चला आएगा तो 5 हो जाएगा और यहाँ ये
तो इससे भी हमारा बनके तैयार हो जाता है। ये सब विधियां हैं बनाने की सामान्य विधियां। अब देख लेते हैं और है हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनाने की विधि, लैब विधि है। इसमें एथिल अल्कोहल की जो क्रिया है वो पोटेशियम ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाया गया है। C2H5OH प्लस KBr प्लस H2SO4। अब देखिए इससे क्रिया करवाया गया है। तो आपका जो क्रिया करवाया गया है इसमें तो सबसे पहले बनेगा आपका C2H5Br, पहला पदार्थ बन गया, यानी ये और ये इतना मिलकर के यहाँ चले आए। अब देखिए बचा है आपका K, तो यहाँ ले लीजिए KHSO4, अर्थात ये और एक हाइड्रोजन इसका यहाँ चला आया। अब एक हाइड्रोजन ये और ये मिलकर के यहाँ बन गए जल, अर्थात पोटेशियम बाइसल्फेट और जल बन गया अवक्षेप के रूप में, और मुख्य पदार्थ आपका ये हो गया। ये जो विधि थी ये प्रयोगशाला विधि है, ये प्रयोगशाला विधि है। तो ये सारी विधियां आपकी जो है एथिल ब्रोमाइड बनाने की है। अगर आपसे पूछा जाए एथिल ब्रोमाइड बनाने की किसी एक विधि का रासायनिक समीकरण दीजिए, तो आप लिख सकते हैं चाहे इसकी क्रिया इससे करा दीजिएगा, एथिल अल्कोहल की क्रिया इससे करा दीजिएगा, या इसकी क्रिया इससे करा दीजिएगा, या इसकी क्रिया इससे करा दीजिएगा। लेकिन ध्यान रहे जब पूछेगा कि एथिल ब्रोमाइड बनाने की किसी एक विधि का रासायनिक समीकरण दीजिए, तो इनमें से कोई भी विधि आप दे सकते हैं। लेकिन अगर ये पूछे कि एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि का रासायनिक समीकरण दीजिए, तो ये वाला समीकरण देंगे। और इसी में कभी कभी बनता है क्या होता है जब या कैसे प्राप्त करोगे। जैसे पूछ लिया क्या होता है जब एथिल अल्कोहल की क्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ होता है, या क्या होता है जब एथिल अल्कोहल की क्रिया पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ होता है, या क्या होता है एथिलीन की क्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड से होता है, या क्या होता है जब एथिल अल्कोहल की क्रिया पोटेशियम ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराई जाती है। तो इस तरह से आपका रिएक्शन बनता है। और दूसरे टाइप का है कैसे प्राप्त करोगे, एथिल अल्कोहल से एथिल ब्रोमाइड, या एथिलीन से एथिल ब्रोमाइड। इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन बनते हैं। तो ये बनाने की विधि हो गई सामान्य विधि और लैब विधि। अब देखते हैं हम इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज अर्थात भौतिक गुण। तो सबसे पहले ये है कि जो एथिल ब्रोमाइड हैं ये जो है कार्बनिक विलायकों में जो है अविलेय और जल में विलेय होते हैं। साथ में इनका जो क्वथनांक होता है वो 38.5 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो एथिल ब्रोमाइड है यह रंगहीन, गंधहीन, वाष्पशील द्रव होते हैं। भौतिक गुण फिर से देखें, पहला है कि यह रंगहीन, गंधहीन, वाष्पशील द्रव होता है। और दूसरा जो है इसका जो क्वथनांक होता है 38.5 डिग्री सेल्सियस होता है। साथ में तीसरा जो है यह कार्बनिक विलायकों में विलेय है और जल में अविलेय होते हैं। ये इसके भौतिक गुण हो गए। अब हम देखेंगे रासायनिक गुण इसके क्या क्या हैं। रासायनिक गुणों के बारे में केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है। सबसे पहला कि जब एथिल ब्रोमाइड सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ क्रिया करता है। अब देखिए सबसे पहला सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ क्रिया करवा दीजिए। सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ क्रिया पहला है।
तो अब एथिल ब्रोमाइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ देखिए क्रिया करके क्या बनाता है, तो C2H5Br ये आपका एथिल ब्रोमाइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र NaOH होता है। अब देखिए जब एथिल ब्रोमाइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करता है तो आपका बनाएगा C2H5OH और NaBr, अर्थात कि आपका बना लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके क्या बना लिया, आपका बना लिया एथिल अल्कोहल बना लिया और सोडियम ब्रोमाइड बना लिया। इस तरह से अगला है यथॉक्साइड के साथ क्रिया, यथॉक्साइड के साथ क्रिया। अब यथॉक्साइड में जैसे C2H5Br ये क्रिया कर रहा है C2H5ONa, ये आपका सोडियम एथॉक्साइड है। अब सोडियम एथॉक्साइड के साथ जब यह क्रिया करेगा तब देखिए क्या बनाता है, तो आपका बनाएगा C2H5O C2H5 प्लस आपका बचा क्या है, NaBr बचा है, NaBr, अर्थात ये जो चीज बचा ये आपका ईथर है। अर्थात कौन सा ईथर, देखिए इधर भी एथिल है और इधर भी एथिल है, तो दो एथिल अर्थात डाई एथिल हो गया, और दोनों तरफ एक ही जैसा तो डाई एथिल ईथर हो जाता है। अर्थात कि जब एथिल ब्रोमाइड सोडियम एथॉक्साइड के साथ क्रिया करता है तो आपका बनाता डाई एथिल ईथर और सोडियम ब्रोमाइड बनाता है। और यह क्रिया जो है विलियम संश्लेषण क्रिया कहलाती है, विलियम संश्लेषण अपक्रिया कहलाती है। ये नाम की अपक्रिया है, ध्यान रहे, ये नाम की अपक्रिया है कि कभी कभी पूछ लेता है कि विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया किसे कहते हैं, पूछेगा कि विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो आप करेंगे क्या, हेडिंग डालेंगे विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया और लिखेंगे जब एथिल ब्रोमाइड सोडियम एथॉक्साइड के साथ क्रिया करता है और क्रिया करके डाईएथिल ईथर तथा सोडियम ब्रोमाइड बनाता है तो यह क्रिया आपका विलियमसन संश्लेषण क्रिया कहलाती है। इतना परिभाषा लिखने के बाद तब जा करके आप समीकरण देंगे। तो ये आपका हो गया एथॉक्साइड के साथ क्रिया। अगला देखते हैं सिल्वर एसीटेट के साथ क्रिया। जैसे सिल्वर एसीटेट, अगला आपका है सिल्वर एसीटेट के साथ क्रिया। ये तीसरा है, दूसरा पहला। अब देखिए सिल्वर एसीटेट तो सबसे पहले अब क्रिया कौन कर रहा है, C2H5Br। ये क्रिया कर रहा किससे, सिल्वर एसीटेट अर्थात CH3COOAG। ये आपका सिल्वर एसीटेट क्योंकि CH3CO ये आपका एसीटेट है, यहाँ Ag लग गया तो सिल्वर एसीटेट। अगर सोडियम होता तो सोडियम एसीटेट, पोटेशियम होता तो पोटेशियम एसीटेट, कैल्शियम अगर होता तो कैल्शियम एसीटेट। तो अब ये जब इससे क्रिया करेगा तो देखिए क्या बनाता है, बनाएगा आपका CH3COOC2H5 प्लस AgBr। तो ये जो चीज़ बना अब यहाँ से ले करके यहाँ तक तो एसीटेट है, ये वाला चेंज हुआ, Ag की जगह पे एथिल आ गया तो अब एथिल एसीटेट हो गया। ये जो सूत्र आपका बना ये एथिल एसीटेट हो जाता है। अर्थात एथिल ब्रोमाइड सिल्वर एसीटेट से क्रिया करके एथिल एसीटेट और सिल्वर ब्रोमाइड बनाता है। अब देखते हैं अगला कि जब यह इस बार है पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड से क्रिया।
कि पोटेशियम साइनाइड से क्रिया। अब देखिए एथिल ब्रोमाइड C2, देखिए एथिल ब्रोमाइड किससे क्रिया कर रहा है? पोटेशियम साइनाइड से। यानी एथिल ब्रोमाइड जब पोटेशियम साइनाइड से क्रिया करता है तो देखिए क्या बनाएगा, ये यहाँ आ जाएगा तो हो जाएगा C2H5Cn प्लस KBr। अब ये जो चीज़ बना ये आपका साइनाइड है तो एथिल साइनाइड बना लेता है, अर्थात जो इसका रासायनिक गुण है ये वाला चौथा एथिल ब्रोमाइड पोटेशियम साइनाइड के साथ जब क्रिया करता है तो आपका एथिल साइनाइड और पोटेशियम ब्रोमाइड बनाता है। अगला देखिए पांचवा इसका गुण क्या है? पांचवा है पोटेशियम आइसो साइनाइड से क्रिया। पोटेशियम आइसोसाइनाइड से क्रिया, ध्यान दें, देखिए C2H5Br। अब पोटेशियम आइसोसाइनाइड हमने बताया था कि यह क्या है? यह साइनाइड है, और अगर ऐसा है तो आइसोसाइनाइड है। तो अब यहाँ हो जाएगा KNC। देखिए Cn था तो साइनाइड, NC हो गया तो आइसोसाइनाइड। अब ये जब इससे क्रिया करेगा तो बनाएगा C2H5NC प्लस KBr। अब देखिए यहाँ चेंज हो गया तो यहाँ पे अब बन गया आपका एथिल आइसोसाइनाइड। यहाँ पे था पोटेशियम जो है एथिल ब्रोमाइड पोटेशियम साइनाइड से क्रिया किया था तो एथिल साइनाइड बनाया, और यहाँ पे एथिल ब्रोमाइड जब पोटेशियम आइसोसाइनाइड से क्रिया किया तो एथिल आइसोसाइनाइड बना लिया। ये हो गए इसके रासायनिक गुण। और देख लेते हैं छठवां है, जैसे अगला है C2H5Br की क्रिया जब बेंजीन से करा दी जाती है, जैसे बेंजीन से करा दी जाती है, तब देखिए क्या बनता है, तो बनेगा आपका ये। अब ध्यान दें, एथिल ब्रोमाइड की क्रिया बेंजीन से हुआ तो बना आपका एथिल बेंजीन और हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अब आपको पता है बेंजीन का जो फार्मूला होता है C6H6 होता है, ये बेंजीन का है। तो अब जब ये यहाँ जाएगा एथिल जुड़ेगा तो इसका एक हाइड्रोजन विस्थापित होकर के ब्रोमीन से क्रिया करके हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना लिया, और बाकी ये यहाँ पे जुड़ गया तो आपका एथिल बेंजीन बन गया। अगला देखिए दिया है जैसे मैग्नीशियम से क्रिया। मैग्नीशियम से क्रिया अगर देख लीजिए तो C2H5Br प्लस मैग्नीशियम धातु से क्रिया, और जो मैग्नीशियम धातु से क्रिया करता है वो शुष्क ईथर की उपस्थिति में, जैसे शुष्क ईथर। अब ईथर में कोई भी आप ईथर ले सकते हैं, तो बनेगा आपका C2H5MgBr। अब ये जो चीज बना हुआ है ये हो गया एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये जो बना आपका एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो गया, और यह अभिक्रिया जो है ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक कहलाती है, या ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहलाती है। कभी कभी पूछा जाता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या है, तो आप लिखेंगे एथिल ब्रोमाइड या एथिल क्लोराइड या एथिल आयोडाइड की क्रिया जब मैग्नीशियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो प्राप्त उत्पाद आपका जो है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहलाता है। जो यौगिक प्राप्त होते हैं उसी को हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कह देते हैं। तो यह आपका जो है नाम की अपक्रिया हो जाता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। अब देखिए दिया है इसके जो है कुछ
उपयोग के बारे में दिए गए हैं, इसके उपयोग क्या होते हैं। कुछ उपयोग के बारे में दिया गया है, जैसे मान लिया बारबीयूरेट्स औषधि के निर्माण में। जो बारबीयूरेट्स औषधि होता है ये विभ्रमक का काम करता, तो उसके उपयोग में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है कार्बनिक संश्लेषण में भी इसका प्रयोग किया जाता है, साथ में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाने में भी किया जाता है। अब देखिए ये सब आपके हो गए एथिल ब्रोमाइड के बारे में। जितना आपको बताया गया एथिल ब्रोमाइड अणुसूत्र, संरचना सूत्र, आईपीसी नाम, बनाने की विधि, सामान्य विधि, लैब विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग, ये आपका 5 नंबर में क्वेश्चन आता है। ये जो है पहले इस चैप्टर का है एथिल ब्रोमाइड, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ये 5 नंबर में यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो इसको बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। अब ये आपका जो रसायन विज्ञान का लेसन था पार्ट 3 में, ये सारे जो है चैप्टर इसी में ख़त्म हो गए। अब इसका जो नोट्स है, टेस्ट पेपर है, आपको PDF में मिल जाएगा, जहाँ से आप डाउनलोड करके नोट्स बना सकते हैं और टेस्ट पेपर से आप टेस्ट दे सकते हैं।